गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। लोग उसे भूतिया स्कूल कहते थे। कहते हैं कि रात के समय वहां से बच्चों के रोने, हंसने और चीखने की आवाजें आती थी। स्कूल के सबसे आखिरी हिस्से में एक कमरा था, कमरा नंबर 13। उस कमरे को हमेशा बंद रखा जाता था। एक दिन 4 दोस्त आकाश, रोहित, मोहित और करण ने उस स्कूल का सच जानने का फैसला किया। उन्हें लगा कि ये सब सिर्फ अफवाहें हैं। रात के 11 बजे चारों टॉर्च लेकर स्कूल पहुंच गए। टूटा हुआ मुख्य गेट हवा के साथ हिल रहा था। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका उनके पास से गुजरा। स्कूल के गलियारे में चारों ओर धूल जमी हुई थी। पुरानी ब्लैकबोर्ड, टूटी हुई बेंचें और दीवारों पर फीकी पड़ चुकी तस्वीरें दिखाई दे रही थी। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आई। क्या यहाँ कोई है? आकाश ने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। वे धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचे। वहां एक लंबा गलियारा था जिसके अंत में कमरा नंबर 13 था। कमरे का दरवाजा जंग लगा हुआ था। उस पर लाल रंग से लिखा था, इसे कभी मत खोलना। दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकली। कमरे के अंदर पुरानी डेस्कें थी। बीच में एक शिक्षक की कुर्सी रखी थी। तभी अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! चारों दोस्तों घबरा गए। अचानक ब्लैकबोर्ड पर अपने आप शब्द उभरने लगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? करण डर गया। उसी समय कमरे के कोने में एक छोटी लड़की दिखाई दी। उसने पुरानी स्कूल ड्रेस पहन रखी थी और उसका चेहरा नीचे झुका हुआ था। कुछ सेकंड बाद वह गायब हो गई। अब चारों दोस्त बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन स्कूल का रास्ता बदल चुका था। जहां पहले सीढ़ियां थी, वहां अब सिर्फ दीवार थी। हर तरफ से बच्चों के हंसने की आवाजें आने लगी। उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले स्कूल में आग लगी थी। उस हादसे में कुछ बच्चे और एक शिक्षिका की मौत हो गई थी। तब से उनकी आत्माएं स्कूल में भटक रही थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, स्कूल और डरावना होता गया। कभी किसी खाली कमरे से रोने की आवाज आती, कभी कोई परछाई गलियारे में दौड़ती दिखाई देती। रात के लगभग 2 बजे उन्हें वही छोटी लड़की फिर दिखाई दी। हमें यहाँ से मुक्त करो। लड़की उन्हें स्कूल के तहखाने तक ले गई। तहखाने में उन्हें आग से जली हुई पुरानी फाइलें और स्कूल का रिकॉर्ड मिला। उन रिकॉर्ड से पता चला कि हादसा दुर्घटना नहीं था। किसी ने जानबूझकर स्कूल में आग लगाई थी। आत्माएं इसी कारण शांति नहीं पा सकी थी। तभी अचानक पूरे तहखाने में अजीब आवाजें गूंजने लगी। चारों ओर धुआं फैल गया। दीवारों पर जले हुए बच्चों की परछाइयां दिखाई देने लगी। चारों दोस्त डरकर भागने लगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता गायब हो चुका था। अचानक वह छोटी लड़की फिर दिखाई दी। उसने एक पुरानी फाइल की तरफ इशारा किया। फाइल में असली अपराधी का नाम लिखा था। जैसे ही आकाश ने वह नाम जोर से पढ़ा, पूरा स्कूल कांपने लगा। तेज हवा चलने लगी। कमरा नंबर 13 का दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर एक एक करके सभी आत्माएं दिखाई देने लगी। कुछ पल बाद उनकी चीखें धीरे धीरे शांत होने लगी। स्कूल के अंदर फैली अजीब ऊर्जा खत्म होने लगी। छोटी लड़की मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद। इसके बाद वह और बाकी आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह होने लगी। स्कूल का मुख्य गेट फिर दिखाई दिखा। चारों दोस्त बाहर निकल आए, लेकिन जाते समय आकाश ने पीछे मुड़कर देखा। स्कूल की दूसरी मंजिल की एक खिड़की में वही छोटी लड़की खड़ी थी। वह मुस्कुरा रही थी और फिर अचानक गायब हो गई। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि उस पुराने स्कूल में रात को कभी कभी बच्चों की आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन अब वे चीखें नहीं होती, बल्कि किसी के धन्यवाद कहने जैसी लगती हैं।